हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आज तक मैं देख रहा हूँ है, और मेरे ही चैनल पे जो मैंने वीडियो डाल रखी इसके सलूशन की, उस पर आए दिन आज तक ये डिस्कशन हो रहा है कि इसमें 2 आंसर होगा कि 8 होगा। उसमें कुछ बच्चे मुझे ये भी चार्ज कर रहे हैं कि सर, पहले आपने जब वीडियो डाली आपका आंसर 8 था, बाद में आप कन्वर्ट हो गए 2 पे हो गए, स्विच ओवर कर लिया आपने आंसर बदल लिया। तो बच्चे, मैंने उसमें देखिए रिटर्न कमेंट डाल रखा है कि पहले जिस दिन मैंने वीडियो बनाई 17 को वीडियो बनाई आपके नीट के पेपर का, जिस दिन पेपर हुआ था, तो उस दिन मैं वीडियोज़ बना रहा था एक एक क्वेश्चन की अलग से। और उस समय जैसे कि आप लोग जो बच्चे आज भी 8 पे अडामेंट है कि 8 ही आंसर होगा, वही लॉजिक मैंने भी लगाया। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। और ये क्वेश्चन जो है, इतनी एक्सप्लेनेशन इतनी डिस्कशन के बाद भी बच्चा ये मान के राज़ी नहीं है, स्टूडेंट ये मान के राज़ी नहीं है कि 2 है 8। मेरा कहने का मतलब है, जब इतना स्ट्रॉन्ग आप लोग का परसेप्शन, इसका स्ट्रॉन्ग व्यू आज भी है इतने डिस्कशन के बाद भी, तो मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम करना है कि सर उस दिन तो आप 8 कह रहे थे। जो आज आपकी तारीख में आप उस पर लॉजिक लगा रहे हो, वही लॉजिक मैंने भी जब ये क्वेश्चन आया लगा के 8 आंसर पोस्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग ये लेट नाइट आवर्स हो गए थे, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा और मैंने आफ्टरनून में अपनी ये वीडियो देखी, तो देखा कि कुछ बच्चे 2 सजेस्ट कर रहे हैं और कुछ बच्चों का वोट है 2 पे। उसके बाद जैसे कि एक बच्चे ने बोला है कि इन्होंने जब देखा कि दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे जो हमारे आंसर शीट जिन्होंने रिलीज़ करी उनका 2 था आंसर, तो सर ने आंसर बदल लिया, 2 कर लिया। तो बच्चे, ऐसा नहीं है। 2 जब देखा कि 2 आंसर बच्चे ज़्यादातर कह रहे हैं और इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मैंने इसको फिर से देखा कि भाई, मैं कोई खुदा नहीं मानता अपने को, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मेरे से भी ह्यूमन हूँ, मिस्टेक हो सकती है, ओवरलुक सर्टेन चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने सोचा फिर से इसको रिकन्सिडर करूं कि क्यों इतना स्ट्रॉन्ग लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं कि ये 2 है। तो जब मैंने उसको देखा और एनसीईआरटी को फिर से मैंने पढ़ा है, एनसीईआरटी को फिर से एक बार बारीकली मतलब बिल्कुल उसको बारीकी से देखा, माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया, उसको समझा, तो डेफिनेटली आंसर आज की तारीख में मेरा जो वोट है 2 के साथ है। अब उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। पहली बात एक और समझ लीजिए, अगर मैं क्लीन हार्टेड ना होता तो मैं क्या करता? मैं यह करता जी, उस वीडियो को मारता डिलीट और फिर से एक नई वीडियो पोस्ट कर देता जिसमें आंसर 2 के हिसाब से समझा देता। लेकिन मैं वो नहीं, उस तरह का नेचर नहीं है मेरा। मैं ह्यूमन हूँ, मुझसे मिस्टेक हो सकती है। तो बेटर ह्यूमन बीइंग वही है, अच्छा ह्यूमन बीइंग वही है जो अपनी मिस्टेक को मान ले, रिजिड ना हो, और इस चीज़ को हाँ स्वीकार कर ले कि हाँ भाई, मुझसे वो नेग्लिजेंस हो गई थी, मैं नहीं समझ पाया था क्वेश्चन में जो उन्होंने ट्विस्ट दिया। उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब वो आपको केवल ग्लाइकोलिसिस के एंड तक ले गए एक प्रोसेस को, उसके आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, वहाँ ला के ब्रेक कर दिया। मतलब अब आपको मालूम है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस के अंत में 10 स्टेप रिएक्शन। अब इसमें ज़्यादा कथा मैं नहीं बाँचूंगा, आपको पता ही है, जब इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा आप सब ज्ञानी हो। आखिरी में आके ग्लाइकोलिसिस का जहाँ एंड हुआ वहाँ पे 2 पायरुविक एसिड, 2 हमारी रिड्यूसिंग पावर और 2 एटीपी शुद्ध लाभ में आपको नेट गेन में मिले। यहाँ पे नेट गेन ही पूछा उसने, व्हाट इज़ द नेट गेन, शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ वो होता है कि आप कमा के लाए 10 रुपये आपने अर्न किए, 5 रुपये आपके एक्सपेंसेस हो गए, तो 5 रुपये आपके नेट गेन है। ठीक है जी। अब आइए आप उधर चलें, हम लोग एनसीईआरटी पे, और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्या कह रही है? 10 स्टेप रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप जानते हो 1 एटीपी खर्च हुआ, यहाँ पे हमारा 1 एटीपी खर्च हुआ, और यहाँ पे आपके 2 रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 एटीपी बने, यहाँ पे 2 एटीपी बने, क्योंकि इसके नीचे जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग 2 मॉलिक्यूल मान के चल रहे हैं। ट्राई हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, इसको इसमें कन्वर्टेड मान के चल रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 स्टेप, मतलब 2 स्टेप साथ साथ हो रहे हैं, 2 जगह साथ साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 एटीपी जनरेट हुए, यहाँ पे भी 2 एटीपी जनरेट हुए, टोटल एटीपी जनरेट हुए 4। 2 आपने खर्च कर दिए, तो नेट गेन आपका 2 है।
ठीक है। अब आपसे उसने जो क्वेश्चन पूछा उसने यहाँ लाके पायरुविक एसिड पे लाके प्रोसेस रोक दिया। इसके आगे आप घर से चले, अब इस चीज़ को इधर मान लीजिए इसको कि आप घर से चले, आप जा रहे हो दिल्ली, दिल्ली पे पहुँच के या तो आप पंजाब जा रहे हो या आप हरियाणा जा रहे हो। ठीक है, दिल्ली जब आप आ गए तो आपको मैंने जो दिया था या आपने जो रास्ते में अर्न किया है, अब आपके पास क्या है, 2 रुपये हैं और 6 रुपये का चेक है। ये चेक है आपके पास, जिसको आपको कैश कराओगे तो आपके पास 6 रुपये हो जाएंगे, तो आपके पास 8 रुपये हो जाएंगे। 2 रुपीज़ कैश है आपके, कैश इन हैंड, हार्ड कैश इन हैंड, 2 रुपीज़ आपके पास हार्ड कैश है। 6 रुपीज़ के चेक है आपके पास, जो आप किसी बैंक में जाओगे और उस बैंक में चेक दे के आपको 6 रुपीज़ मिल जाएंगे, तब आपके पास 8 रुपीज़ होंगे, वरना वो 2 ही रुपये रह जाएंगे। ठीक है, वो बैंक क्या है, वो बैंक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये एंटर होगा रिड्यूसिंग पावर NADH2, वहाँ पे इसका ETS में इसका ऑक्सीडेशन होगा और जनरेट हो जाएंगे NADH2 से, NADH+ से आपके जनरेट हो जाएंगे 3 ATP, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, 6 जनरेट हो जाएंगे। लेकिन वो तब होगा जब आप बैंक जाएंगे। तो यहाँ पे अंत में, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 रुपये और 6 रुपये का चेक है, विच इज़ इक्वली गुड टू हार्ड कैश, लेकिन वो हार्ड कैश नहीं है। अब क्या होना है, अगर आप जा रहे हो पंजाब तो ये 6 रुपये का चेक आपसे वापस ले लिया जाएगा, तो पंजाब जाके आपके पास 2 ATP ही रहेंगे। और आप जा रहे हो हरियाणा तो ये चेक आप कैश करा पा रहे हो तो 8 ATP हो जाएंगे। मतलब इसके आगे की कंडीशन डिसाइडेड नहीं है, वो आप एज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ तक की तो उसने बता दिया कि यहाँ तो वो आपसे यहीं तक की तो बैलेंस शीट पूछ रहा, उसके आगे की तो पूछ ही नहीं रहा, तो कंसीडर क्यों कर रहे हो उसको कि हम इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने ये जवाब दिया, जी आप इसको ये कह रहे हो जी 2 ATP, आप इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, इसको इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे कि ये तो प्रश्न आपसे पूछा ही नहीं गया। अगर आपसे पूछा जाता कि टोटल ब्रेकडाउन हो गया जब, या एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन, वो मेंशन ना करता एरोबिक या एनारोबिक, जब वो मेंशन ही नहीं कर रहा, वो आपसे पूछी यहाँ तक की बैलेंस शीट रहा, तो उसके आगे क्या होगा भगवान जाने, खुदा जाने में क्या मतलब क्या होगा भाई। हम क्यों उसको डिस्कस करें, हम उसको क्यों कंट्रोवर्सी में डिस्कस करें कि एरोबिक है कि एनारोबिक है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हार्डली मैटर्स, ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक कंडीशन में होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है कि भैया इसका एरोबिक है कि एनारोबिक है। क्वेश्चन कब उठता है, जब आप यहाँ पहुँच जाते हो कहाँ पे, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जब आपके पास 2 पायरुविक एसिड है, तब उसका फेट क्या होगा ये अनडिसाइडेड है, ये कंडीशन पे निर्भर करता है। ये आपकी NCERT कैरी देखे साफ साफ लिखा है। पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, क्या मेटाबॉलिक फेट हमें नहीं नोन। दिस डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड, देयर आर 3 मेजर वेज। सेलुलर नीड पर डिपेंड करता है, 3 रास्ते हैं, 3 जगह। आप दोराहे पे नहीं, आप तिराहे पे खड़ो, उस तिराहे पे खड़ो कि आप कहीं भी जा सकते हो। 2 रास्ते ऐसे हैं जहाँ से आपके हाथ से चेक वापस ले लिया जाएगा, टोल टैक्स लग जाएगा, चेक वापस दे दो भाई, तो 2 ATP ही बनेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और एक ऐसा है कि उसमें रास्ते में बैंक पड़ेगा, वो ब्रांच पड़ेगी जहाँ से आप कैश करा लो चेक को और आपके हाथ में हो जाएंगे, मतलब टोटल इन ऑल 38 या 36। फिर उसमें शटल वाले कुछ बच्चे ज्ञान दे रहे हैं जी शटल, अरे शटल वटल से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो यहीं तक की बैलेंस शीट बतानी है। तो यहाँ तक की बैलेंस शीट में आपके पास 2 ATP है, 2 NADH2 है, NADH+ का उसने जिक्र ही नहीं किया। उससे क्या मतलब भाई, उसने नेट गेन ATP पूछा आपसे बस। तो आप बाकी की बातें जो रामायण पूछी ही नहीं, लंका कांड हुआ कि बाल्य कांड हुआ, उससे आप क्यों उसको कंसीडर कर रहे हो। वो जो भी होगा उसने पूछा ही कहाँ आपसे, जब पूछा ही नहीं तब आपको ये क्वेश्चन ही कहाँ राइज होता कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहे हो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जा रहे हो। जो चीज़ आपसे पूछी नहीं गई आप उसको एज्यूम कर रहे हो। कुछ बच्चे एज्यूम कर रहे हैं जी नहीं, हम तो उसको ये मान के चलेंगे कि एरोबिक में चला गया या एनारोबिक में। क्लियर कट क्वेश्चन आपसे अप टू द लेवल ऑफ ग्लाइकोलिसिस पूछा गया है। ग्लाइकोलिसिस के आगे अगर आपसे पूछा जाता तो आपको क्लियर कट मेंशन किया जाता कि भाई इस पाथवे का बता दीजिए। तो मेरे ख्याल से अब मैंने इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। हाँ, ये चैलेंज कर रहा हूँ, फिर भी कोई बच्चा अभी भी ये कह रहा 8, तो मैं उसको जेब्रॉनिक्स की स्मार्ट वॉच दूंगा। ये 2 ATP ही है, 100% 2 ATP है। दैट्स ऑल, थैंक यू।